सर्वप्रथम चर्चा करते हैं सोमवार। सावन सोमवार की महिमा क्या है? साधारण सोमवार की महिमा क्या है? और 16 सोमवार की व्रत की विधि क्या है? कैसे इस व्रत को करना चाहिए? इसका फल क्या प्राप्त होता है? तो देखिए, सर्वप्रथम तो 3 प्रकार के बाबा भोलेनाथ के, विश्वनाथ के प्रसन्न करने के लिए 3 प्रकार के व्रत हैं। एक तो साधारण प्रत्येक सोमवार का व्रत, दूसरा सोम प्रदोष व्रत, प्रदोष के दिन जो सोमवार पड़े उसका व्रत, और एक तीसरा है जो 16 सोमवार होते हैं। इन तीनों व्रत की विधि कैसी है? तीनों व्रत की विधि विधान, व्रत करने का नियम, पूजन करने का समय, सब कुछ एक जैसा है। बस कथाएं अलग अलग हैं, महत्व अलग है। देखिए, सावन सोमवार हो, 16 सोमवार हो, या फिर सोम प्रदोष हो, या 16 सोमवार हो, इनमें एक नियम है व्रत करने का। प्रातःकाल उठ करके स्नान, ध्यान, पूजा पाठ करके, हो सके तो देवालय, शिव जी के मंदिर जाना चाहिए। अगर मंदिर संभव ना हो तो घर में ही बैठ करके पूजा के लिए सुंदर सा स्थान निर्धारित करके जल से पहुँच करके यथार्थ गाय का गोबर से लीप करके चौक बोर के, और उसमें एक लोहे की लकड़ी की चौकी रख के बढ़िया रेशमी वस्त्र से आसन देकर भोलेनाथ की या तो मूर्ति रखें, और मूर्ति ना हो तो सिर्फ आकृति, फोटो ही रख लें, और फिर उसको विधि विधान से बाबा भोलेनाथ की पूजा करें। जैसे पहले स्नान, फिर चंदन, फिर धूप दीप, पुष्प, बेलपत्र, धतूर, फल इत्यादि चढ़ा करके भोलेनाथ की स्तुति करें, और आरती इत्यादि करके कुछ ओम नमः शिवाय का जाप करें, क्योंकि मंत्र जाप करने से ही सर्व सिद्धि होती है। जाप के उपरांत अन्य देवताओं के व्रत में बड़ा विधान है, पर भोलेनाथ का व्रत एकदम भोलेनाथ की तरह है। कुछ विशेष फल मत ढूंढो, कोई विशेष फलाहार भी करने की आवश्यकता नहीं है। घर में जो भी उपलब्ध हो, शाकाहारी हो, शुद्धता पूर्ण बनाया गया हो, उसी को बाबा भोलेनाथ को भोग लगाओ, और एक बार, वैसे तो लोग 2 बार 3 बार करते हैं भोजन, पर व्रत का मतलब है कि एक बार सोमवार के दिन भोजन चकाचक पाया जा सकता है, चाहे दोपहर में या फिर शाम के। तो ये व्रत की महिमा है, और सोमवार व्रत का महत्व है। सोमवार व्रत करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है, शुभ पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और इस व्रत की बड़ी महिमा है।
कहा गया है जो भी मनोकामना होती है बाबा भोलेनाथ की कृपा से समस्त भक्तों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। और विशेष करके जिनके घर में कन्याएं होती हैं और विवाह के लिए कुछ समस्याएं आ रही हैं, तो कन्याओं को 16 सोमवार अवश्य करना चाहिए। और 17वें में उद्यापन, पूजन, समापन। इसी प्रकार पुरुषों के लिए भी है, जिसके भी विवाह में समस्या हो अपना चकाचक व्रत रहो भोले बाबा की कृपा से। यहाँ तक कि कोई भी कामना हो, पुत्र की कामना हो, धन की कामना हो, मोक्ष की कामना हो, तो भी सोमवार व्रत से अच्छा कोई तरीका नहीं है। ग्रह सता रहे हो, परेशानी बढ़ी हो, तो आनंद से बाबा भोलेनाथ का सोमवार का व्रत करो और बाबा भोलेनाथ संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करते हैं। ये तो महात्म्य है। पर कथा क्या है? देखिए, जो 16 सोमवार रहते हैं, सर्वप्रथम उनकी कथा आती है। एक समय की बात है, प्रभु की लीला बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती के साथ इस मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहे थे। जैसे हम आप जाते हैं ना घूमने के लिए, बहुत समय हो गया घर में बैठे बैठे मन अशांत है, चलो कहीं नई जगह चलते हैं। इसी प्रकार से बाबा महादेव भी मैया पार्वती को लेकर मृत्यु लोक में भ्रमण करते हैं। भ्रमण करते करते उनको एक सुंदर स्थान दिखा, अमरावती, बड़ा सुंदर मंदिर था, पुजारी जी भी अच्छे थे। फिर क्या था, बाबा महादेव मैया पार्वती के साथ उसी अमरावती में विराजमान हो गए। लेकिन अब बैठे बैठे बहुत समय हो गया। मैया पार्वती ने कहा कि भोलेनाथ एक काम किया जाए क्या? ऐसा करते हैं कि महाराज चौपर खेलते हैं। हम आप जब फोन नहीं होते थे तो पहले कहानियाँ सुनते थे या फिर अंताक्षरी खेलते थे या भगवान का भजन कीर्तन। मैया पार्वती बोली महादेव चौपर खेलते हैं। भोलेनाथ बोले ठीक है। भोलेनाथ और महादेवी दोनों ही बैठ करके चौपर खेलने लगे। विनोद विनोद में बाबा भोलेनाथ ने पुजारी जी से पूछा, पुजारी जी आप एक बात बताओ, इस खेल में विजय किसकी होगी, कौन जीतेगा? महादेव की कृपा और संयोग पुजारी जी ने बिना विचारे ही बोल दिया, महाराज इस चौपर में बाबा भोलेनाथ की विजयी। संयोग जब बनता है तो ऐसे ही बनता है। खेल समाप्त हुआ, परिणाम विपरीत हो गया। मैया पार्वती जीत गई। पर जीत के व्यक्ति को प्रसन्न होना चाहिए। मैया पार्वती को दुख हुआ। पुजारी जी ने बिना विचारे ही बोल दिया, तो क्या पुजारी झूठ बोलेंगे? क्रोध आया, आपने विचार नहीं किया, ज्योतिष नहीं देखी, जाओ मैं आपको श्राप देती हूँ, आज से आपके शरीर में कुष्ठ रोग हो जाए। उस दिन से पुजारी जी के शरीर में
कुष्ठ रोग हो गया, शरीर में भयंकर पीड़ा होने लगी। पुजारी जी नित्य दुखी रहने लगे। मैया पार्वती तो बाबा भोलेनाथ के साथ भ्रमण करते हुए अपने घर। भोलेनाथ बोले बेचारे ने बोल ये तो दिया था। मैया पार्वती बोले झूठ तो नहीं बोलना चाहिए ना। बहुत समझाया पर नहीं माने। पुजारी जी दुखी रहते थे, पर महादेव की कृपा से एक दिन स्वर्ग की अप्सराएं व्रत थी और पूजन की सामग्री लेकर के उसी अमरावती के आश्रम शिव जी के मंदिर पूजा के लिए पधारे। पुजारी जी की तरफ अप्सराओं की दृष्टि पड़ी, थोड़ा चिंतित हुई। महाराज बड़े विनम्र भाव से दूसरे के कष्ट को यदि जानना है, सुख को जानना है, तो उसके लिए भाव बड़ा विनम्र होना चाहिए। अप्सराएं बड़े विनम्र भाव से बोली महाराज आपको यह कष्ट किस प्रकार से? पुजारी जी ने संपूर्ण कारण बतलाया। अप्सराएं बोली महाराज शिव की इच्छा थी आपको ये दुख भुगतना होगा, लेकिन अब आप परेशान मत हो। क्यों? अब ये दुख आपको ज्यादा दिन रहेगा नहीं। आप एक काम करो, 16 सोमवार का व्रत करो। पुजारी जी ने कहा महाराज इसकी विधि क्या है? अप्सराओं ने बतलाया कि ज्यादा कोई विधान नहीं है। सोमवार के दिन भक्ति के साथ व्रत करो, स्वच्छ वस्त्र पहन करके आधा से गेहूं का आटा लो और उसकी बाटी बनाकर गुड़ व घी मिलाकर चूरमा बनाओ, उसके 3 भाग बनाओ और फिर घी गुड़ धूप मूंगफली बेलपत्र जनेऊ चंदन अक्षत पुष्पादि के द्वारा प्रदोष काल में बाबा भोलेनाथ का विधिवत पूजन करो। पूजन के बाद में जो गुड़ की बाटी बना करके जिसके 3 भाग बनाए हैं ना, उसमें से 1 भाग शिव जी को अर्पण करो और बाकी के 2 भाग प्रसाद के रूप में जो लोग वहां आए हो उनको बांट दो। और उसके बाद स्वयं भी भोलेनाथ का प्रसाद विधि से भक्ति युक्त होकर के ग्रहण करो। अप्सराएं कहती महाराज यदि आप ऐसा करोगे तो निश्चित ही बाबा महादेव की कृपा से आपका कल्याण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। पुजारी जी ने सोचा इससे सरल और अच्छा उपाय क्या होगा। उसी दिन से बाबा भोलेनाथ का व्रत करने लगे और व्रत के प्रभाव से 16 सोमवार का उद्यापन होते होते पुजारी जी का संपूर्ण कुष्ठ रोग समाप्त हो गया। कुछ समय बाद पुनः महादेव के साथ मैया पार्वती पधारी। पुजारी जी को देखा ये रोग कैसे शांत हुआ? पुजारी जी बोले महारानी ये साक्षात महादेव की कृपा से। क्या किया? संपूर्ण विधि व्रतांत व्रत संपूर्ण बता दी। मैया पार्वती बोली इतना पुनीत व्रत अप्सराओं को पता है, मुझे पता नहीं। अच्छा तो पुजारी जी इस व्रत से संपूर्ण कामनाएं सिद्ध होती हैं। पुजारी जी बोले मैया मेरा तो विश्वास है कि इस व्रत से संपूर्ण कामनाएं भोलेनाथ की कृपा से सिद्ध होती है।
अच्छा, मैया पार्वती भी घर गई और जाकर के इस अनुसार कि उनका एक पुत्र क्रौंच पर्वत पर रहता है। कौन? कार्तिकेय। कार्तिकेय घर वापस आ जाए। मैया पार्वती ने विधि विधान से व्रत किया। 16 सोमवार बीतते ही कुमार कार्तिकेय पुनः प्रेम से घर वापस पधारे। और ऐसे नहीं, व्रत के प्रभाव से मैया की आज्ञा भी खूब मानने लगे। एक दिन कुमार कार्तिकेय ने कहा कि मैया, आपने कौन सा व्रत, कौन सा उपाय किया है जिससे मेरा क्रोध शांत हो गया और मैं आपकी आज्ञा मानने लगा? मैया पार्वती ने संपूर्ण व्रत विधि विधान संपूर्ण बतलाए। कुमार कार्तिकेय ने कहा कि मेरा भी एक प्रिय मित्र है ब्राह्मण, उससे मिलना चाहता हूं। इतना सरल और इतना पावन व्रत है कि जो भी सुनता है अवश्य करता है। कुमार कार्तिकेय भी इस व्रत को विधि विधान से किया और उनका प्रिय मित्र ब्राह्मण परदेश में कहीं रहता था, लौट करके तुरंत आ गया। कार्तिकेय जी की इच्छा भी पूर्ण हुई। कार्तिकेय जी से उस व्रत ने उस व्रत को उस ब्राह्मण ने सुना कि आपने मुझे कैसे बुलाया, कैसे मेरे अंदर भाव उत्पन्न हुआ। कुमार कार्तिकेय ने संपूर्ण वृतांत ब्राह्मण को बतलाया। देखिए, व्रत वही है, कामनाएं अलग अलग हैं। ब्राह्मण की कामना थी मेरा शरीर ठीक हो जाए, मैया पार्वती की कामना थी कि मुझे पुत्र मिल जाए। व्रत एक और कामनाएं कितनी पूर्ण करी? 2। एक का शरीर का कष्ट ठीक किया, दूसरे को विछड़े को मिलाया, तीसरे को भी कार्तिकेय जी को भी मिलवाया। लेकिन अब कामनाएं तीसरी उत्पन्न हुई। ब्राह्मण का विवाह नहीं हुआ था। ब्राह्मण ने सोचा यही व्रत करता हूं। ब्राह्मण ने व्रत किया और विधिवत पूजन करने के बाद एक समय की बात है, ब्राह्मण उस राज्य के, जहां ब्राह्मण रहते थे, उस राज्य के राजा ने अपनी कन्या का स्वयंवर रखा। और स्वयंवर में राजाओं की शर्त आप जानते ही हो, टेढ़ी मेढ़ी। ब्राह्मण राजा ने कामना रखी कि मेरे यहाँ जो हथनी है, वो हथनी जिस पर वरमाला पहनाएगी उसी से मेरी कन्या पारिग्रहण करेगी। ब्राह्मण तो देखने गया था, बड़े बड़े राजकुमार आए थे, हथनी वरमाला लेकर के आई, ना आव देखा ना ताव। यही ब्राह्मण जिसने व्रत किया था उसके गले में व्रत एक, कामनाएं कितनी पूर्ण हुई? 3। अब इतना ही नहीं, एक समय इस ब्राह्मण की पत्नी ने पूछा कि महाराज, आपने ऐसा कौन सा व्रत किया था जिससे हजारों की भीड़ में हथनी ने आपको ही माला पहनाई? ब्राह्मण बोले 16 सोमवार। संपूर्ण वृतांत बतलाया। पत्नी बोली, मेरी भी इच्छा है कि मुझे एक सुंदर पुत्र हो। सुंदर पुत्र की इच्छा से पत्नी ने भी संपूर्ण व्रत किया विधि विधान से। और बाबा भोलेनाथ की कृपा से ठीक 10वें महीने में इनको एक सुंदर सुयोग, एक पुत्र की प्राप्ति हुई। व्रत एक, कामनाएं कितनी हुई? 4 कामनाएं पूर्ण हुई।
किसी समय पुत्र बड़ा हुआ। पुत्र ने कहा, मैया ऐसा कौन सा व्रत करूं जिससे कामनाएं पूर्ण हो। पुत्र चाहता था मुझे बड़ा राजपाट मिले। मैया ने वही 16 सोमवार, ठीक है, पुत्र ने यही 16 सोमवार का व्रत किया और ज्यों 17 सोमवार पूर्ण हुए, पास में ही एक राजा थे वृद्ध, कोई भी उनके पुत्र नहीं था, पुत्री का विवाह करना था। मंत्री ने ढूंढा और इस ब्राह्मण कुमार के साथ विवाह कर दिया। इस पुत्र को भी राजपाट प्राप्त हो गया, इच्छाएं पूर्ण हुई। एक दिन की बात है, जब समय बदलता है तो बहुत देर नहीं लगती। एक दिन की बात है, ब्राह्मण कुमार भी अपनी पत्नी के साथ पूजन के लिए सामग्री लेकर के जा रहे थे। पत्नी से कहा, तुम भी चलो। पत्नी बोली, मैं नहीं जा रही। ब्राह्मण कुमार ने कहा, भोलेनाथ का व्रत है, नाराज हो जाएंगे। पत्नी बोली, कुछ भी हो जाए। ब्राह्मण कुमार ने सोचा इसकी मति मारी गई। ब्राह्मण कुमार ने पत्नी को छोड़ा, शिव जी के मंदिर गए, पूजन किया और व्रत का पारायण किया। जब पारायण करके लौट ही रहे थे, उसी क्षण आकाशवाणी हुई, सावधान, यदि राज्यपाट की रक्षा चाहते हो तो अपनी पत्नी को त्याग दो। भागा भागा ब्राह्मण कुमार आया, मंत्रियों को बुलाया, क्या करूं? अगर राजपाट की रक्षा करना है तो पत्नी को त्यागना पड़ेगा, नहीं तो संपूर्ण विनाश हो जाएगा। आकाशवाणी हुई है। मंत्री ने कहा, महाराज, राज्य के लिए इनको छोड़ना ही उचित है। पत्नी को छोड़ दिया। पत्नी को पाप लगा, श्राप लग गया, भोलेनाथ का प्रकोप हो गया। जिस नदी में जल पीने के लिए जाती, राज्य के बाहर जल सूख जाता। एक बुढ़िया मिली, बुढ़िया का सूत इस महारानी ने अपने सर पे रख लिया। इतनी जोर की वायु आई, पूरा सूत का गट्ठा उड़ गया। बुढ़िया नाराज हो गई। एक तेली के यहाँ गई, जाते ही उसके सारे घड़े फूट गए। तेली भी नाराज हो गए, भगा दिया। जंगल में जाकर के महारानी, इस रानी ने सोचा कुछ आराम कर लो। जिस वृक्ष के नीचे जाते, उस वृक्ष के संपूर्ण पत्ते झड़ जाते। जब कहीं आश्रय नहीं मिला तो रानी के मन में विचार आया, क्या करो। उसी वन में, वीरान वन में पहुंची। एक मंदिर में पुजारी जी थे। पुजारी जी से अपना संपूर्ण वृतांत बतलाया। महाराज, बहुत भयंकर कष्ट है। पुजारी जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटी, घर से निकाल दिया है, इस मंदिर में रहो। पर धन्य है, अब ये रानी रहती है, पर जो पानी भर के लाती है उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। जो भोजन बनाते हैं वह सुबह का शाम तक भी नहीं चलता, खराब हो जाता। पुजारी जी ने कहा, बेटी एक काम करो, 16 सोमवार का व्रत करो और महादेव तुम्हारी संपूर्ण कामना पूर्ण करेंगे। महारानी ने श्रद्धा युक्त होकर के, निष्ठा युक्त होकर के महादेव के 16 सोमवार किए। व्रत का प्रभाव ये हुआ कि राजा के मन में भाव आया कि बहुत समय हो गया, अब उसका श्राप कट गया होगा, रानी को ढूंढना चाहिए। दूत भेज दिए रानी को ढूंढने के लिए। दूत गया, देखा पुजारी जी के यहाँ मंदिर में है, बेटी के रूप में सेवा कर रही है। कहा, महाराज, राजा ने बुलवाया है, रानी को भिजवा दीजिए। पुजारी जी ने इनकार कर दिया। ये मेरी बेटी है, कष्ट के मारे व्याकुल थी, अब रहने लगी, अब राजा को क्या चिंता। राजा स्वयं चल के आया, पुजारी जी से क्षमा मांगा।
महाराज अगर इसको नहीं त्यागता तो संपूर्ण राज धन वैभव सब नष्ट हो जाता। अब आप कृपा करके इसको भेजिए, ये महारानी राजपाट में राज करें। बाबा भोलेनाथ का श्राप था, इनके ऊपर कट गया, प्रकोप दूर हो गया। पुजारी जी ने प्रसन्न होकर के भेजा। और यही 16 सोमवार के व्रत की महिमा है। जो भी मनुष्य जो भी कामना रखता है, महादेव की कृपा से संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में व्यक्ति को 84 लाख योनियों में नहीं भटकना पड़ता है, अंत में शिवपुर में वास प्राप्त होता है। ये 16 सोमवार के व्रत की महिमा और कथा है। तो आप सभी आनंद से बाबा भोलेनाथ का व्रत करिए। 16 नहीं कर सकते, कम से कम